हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे 5 से 9 जून 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन। 5 से 9 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो ये रिवीजन क्लास है, क्लास को फास्ट करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि डेली नोटिफिकेशन क्लास का पहुंचता रहे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए फटाफट शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए किस देश के बीच हुए एमओसी को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए किस देश के बीच हुए एमओसी को मंजूरी दे दी है? तो याद रखना ये जापान है। जापान को मंजूरी दे दी है, जापान। अब जापान को दे दी है, तो जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी जापानी येन है। और जापान की संसद को याद रखना डाइट कहते हैं इनकी संसद को। अगला क्वेश्चन, हसमतुल्लाह शाहिदी को किस क्रिकेट टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है? तो हसमतुल्लाह शाहिदी को किस क्रिकेट टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, याद रखना अफगानिस्तान का नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान का नियुक्ति किया गया है। और अफगानिस्तान याद रखना एशिया महाद्वीप में स्थित है, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है, और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को याद रखना अशरफ गनी अहमद जई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय, याद रखना ये अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 4 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग में आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया? तो ये खाड़ी कौन सा है जिसमें ये डूब गया आग लगने के बाद? ओमान की खाड़ी है। ओमान की खाड़ी को याद रखना। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र सिंह तोमर ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम का शुरुआत की है? तो ये कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये याद रखना यह है मिनी किट नामक एक कार्यक्रम है जिसका शुरुआत की है नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो याद रखना ये इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अरुण कुमार मिश्रा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य की सरकार ने शुरुआत की है ये अंकुर नाम की एक योजना? तो मध्य प्रदेश को याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। और मध्य प्रदेश की स्थापना याद रखना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 में हुई थी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को याद रखना शिवराज सिंह चौहान हैं बीजेपी पार्टी से। और मध्य प्रदेश के जो है गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को याद रखना मोहम्मद रफीक हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने किस शहर में स्थित कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए करार किया है? तो 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए करार किया है। तो हैदराबाद को याद रखना, इसमें करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद सरकार के केंद्र सरकार ने किस शहर से? तो हैदराबाद शहर से वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए करार किया है। और जो है हैदराबाद, तो ये जो है
हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुआ था। तेलंगाना के जो है मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के गवर्नर को याद रखना तमिलसाई सुंदरराजन हैं। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के सामने, ये है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन का नायर को भारत के सबसे पुराने किस अर्धसैन्य बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका याद रखना ये असम राइफल का जो है ये प्रदीप चंद्रन नायर को असम राइफल का सबसे पुराने अर्धसैन्य बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और असम की राजधानी याद रखना दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री को याद रखना हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं और असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। अगला क्वेश्चन, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया? तो ये तीसरा संस्करण को याद रखना, ये तीसरा संस्करण जारी किया है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया? तो तीसरा संस्करण जारी किया। अगला क्वेश्चन है, चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य परीक्षण किया गया। चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? तो ईस्ट याद रखना, ईस्ट इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय शिक्षक को नियुक्त किया गया? तो इसे याद रखना, रणजीत सिंह डिसले को नियुक्त किया गया। रणजीत सिंह डिसले को भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन का एडवाइजर नियुक्त किया गया है, रणजीत सिंह डिसले को। अगला क्वेश्चन है, टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो मालदीव को इसमें याद रखना, किस टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच? तो भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। और मालदीव जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी माले है, करेंसी मालदीव रुपया और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। और मालदीव के संसद का नाम याद रखना, यहाँ के संसद का नाम मजलिस है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय याद रखना है, रक्षा मंत्रालय करेक्ट हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है, रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसमें किस राज्य ने सरकार ने दी है? किस राज्य की सरकार ने? तो बिहार। किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये बिहार को याद रखना, बिहार राज्य ने इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज की जो लड़कियां हैं उनको 33% आरक्षण देने की घोषणा की है बिहार। और बिहार जो है, बिहार के मुख्यमंत्री को याद रखना नीतीश कुमार हैं और बिहार के गवर्नर फागू चौहान हैं और बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। और बिहार की जो है दिवस हर साल मनाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसके साथ बढ़ते हैं,
भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो 200 मिलियन को याद रखना, 200 मिलियन डॉलर ऋण समझौता किया है भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण का समझौता किया? तो विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर ऋण समझौता किया है। अगला क्वेश्चन से, केंद्र सरकार ने कितनी हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है? तो 2 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। केंद्र सरकार ने कितनी? तो 6 याद रखना, केंद्र सरकार ने 6 हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों का शॉर्ट लिस्ट किया है। केंद्र सरकार ने कितनी हाईटेक? तो 6 हाईटेक सबमरीन। अगला क्वेश्चन से, केंद्र सरकार ने टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 7 साल तक बढ़ाकर अब ये उम्र भर कर दिया है। केंद्र सरकार ने टीटी प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर, पहले चूँकि ये 7 साल तक था, अब ये अगर कोई टीटी पास है तो वो उम्र भर उसके प्रमाण पत्र की मान्यता रहेगी और वो उम्र भर तक जब तक उसका एज है तब तक वो वैकेंसी देख सकता है, टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों को कितने % इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश दिया है? तो 20 करेक्ट हो जाएगा इसका, 20% कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों को कितने % इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश दिया है? तो 20% जो है इसमें इथेनॉल मिश्रित किया जाएगा, पेट्रोल बेचने का निर्देश दिया है, 20% याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मशहूर गायक सईद साबरी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो 85 वर्ष याद रखना, 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ इनका। अगला क्वेश्चन से, किस भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्य मुक्त कर दिया है? तो भारतीय नौसेना को याद रखना, भारतीय नौसेना करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्य मुक्त कर दिया है, तो भारतीय नौसेना करेक्ट होगा, भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन से, किस रियर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का भारतीय नौसेना पदभार संभाला है? तो किस रीडर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव का भारतीय नौसेना पदभार संभाला? तो ये कपिल याद रखना, कपिल मोहन धीर करेक्ट हो जाएगा इसमें, इन्होंने भारतीय नौसेना पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन से, NMPB और किसने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना ये किया है, करेक्ट हो जाएगा इसका CSIR NBRI ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विभाग ने अपना नया फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया? तो आयकर विभाग ने लॉन्च किया है, ये आयकर विभाग को याद रखना, ये आयकर विभाग ने अपना नया फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है, आयकर विभाग। अगला क्वेश्चन से, किस विद्युत कंपनी ने काउजेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई-मोबिलिटी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना, यह हो जाएगा NHPC लिमिटेड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 117वें स्थान पर है। इसमें भारत कौन से स्थान पर है? 117वें स्थान पर है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 7 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व भर में मनाया जाने वाला दिवस है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को याद रखना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। किसने भारत के बुजुर्गों के लिए
कार्यक्रम और सैग पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? सैग। और सैग का याद रखना सॉल्वेंट अल्टरनेटिव गाइड्स, ये फुल फॉर्म याद रखना कि सॉल्वेंट अल्टरनेटिव्स गाइड्स। और ये जो लॉन्च किया है ऑप्शन इसको याद रखना थावर चंद्र गहलोत को याद रखना। इन्होंने बुजुर्गों के लिए सैग कार्यक्रम और सैग पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, NMPB और किसने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने हस्ताक्षर किया है? तो ये करेक्ट आंसर इसका याद रखना CSIR NBRI ने ज्ञापन के CSIR और NBRI समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पर आया है NMPB, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड। और यहाँ पर है CSIR, तो CSIR का फुल फॉर्म याद रखना काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और यहाँ पर NBRI है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन से किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना कि ये करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम रणजीत सिंह डिसले हैं, जिसे वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है, रणजीत सिंह डिसले। अगला क्वेश्चन है कि टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो मालदीव करेक्ट हो जाएगा, मालदीव। ये कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहा है, पिछले भी ये क्वेश्चन इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो मालदीव करेक्ट हो जाएगा, मालदीव। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय करेक्ट हो जाएगा इसका, रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया है, अरुण कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंकुर नाम की योजना शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो मध्य प्रदेश में हुई थी, मध्य प्रदेश। ये सभी क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो इसे याद रखना, ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है अंकुर नाम की योजना। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कौन सी एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है? तो इंडीमिमस जयंती रखा गया है झींगुर को याद रखना। ये कौन सी एक नई प्रजाति है? तो ये झींगुर है, जिसका नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया झींगुर का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल में कौन से जहाज को शामिल किया गया है? तो सजग को शामिल किया गया है, सजग को याद रखना, सजग। अगला क्वेश्चन से किस IIT संस्था ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस MB टैग विकसित की है? तो किस IIT संस्था ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस से MB टैग विकसित की है? तो ये याद रखना IIT रोपड़ है, IIT रोपड़ इसका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिवीजन क्लास था करंट अफेयर्स का जो कंप्लीट होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि डेली जो है वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाया करे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।